हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूं आपके लिए क्लास 12th यूपी बोर्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये क्या है आपका टॉपिक है आज का। वैसे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस समय थोड़ा गर्मी का प्रकोप भी चल रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही था। आज लगभग 30 या 39 के आसपास तो आज हमारे यहाँ थी। ठीक, फिलहाल टॉपिक क्या है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। अब एक समान कह रहा है तो एक समान ऐसे लाइन खींच दो। कहीं पर रखा गया है क्या, वैद्युत क्षेत्र। क्या रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब वो कह रहा है एक समान, तो मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। इसी में क्या रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव। बेटा जो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, प्यारे बच्चों समझना मेरी बातों को। अगर कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा गया, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगर घुमा रहा है इसका मतलब वो किसी न किसी एंगल पर रखा गया होगा, यानी किसी न किसी कोण पर रखा गया होगा, किसी न किसी कोण पर। मान लो जो आपका द्विध्रुव है उसे रखा गया है थीटा कोण पर। किस पर, थीटा कोण पर। ठीक, ये रखा गया आपका थीटा कोण पर। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है इसका मतलब एक बिंदु पर माइनस क्यू आवेश होगा और एक बिंदु पर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश। ठीक, अब इसको अगर द्विध्रुव पर रख, इस द्विध्रुव को कहां रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में। जब इसको घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अगर कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ बल लगेगा। अगर घुमा रहे हैं किसी चीज को धक्का देंगे और उसको धक्का देने में अगर हम कार्य कर रहे हैं, बिना बल के धक्का दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें बल भी लग रहा होगा। यहाँ पर आपका नॉर्मल बल नहीं लगता, यहाँ पर लगता है बल आघूर्ण वाला बल। क्या लगता है, बल आघूर्ण। यहाँ क्या लगता है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। ठीक, अब समझिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसको थीटा कोण पर, वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जिसको थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र में एक समान, आप बोल सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अतः क्या बेटा, अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, क्या बेटा, सूक्ष्म विस्थापन, या फिर आप कह सकते हैं सूक्ष्म विस्थापन करने में बाह्य बल द्वारा कृत कुल कार्य। ध्यान समझना, अतः वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा, सूक्ष्म कोण डी क्या, डी थीटा, सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में बाह्य बल द्वारा, किसके द्वारा, बाह्य बल, बाहर से लगाएंगे बल, इसके अंदर तो लग नहीं रहा है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अगर हम इसको सूक्ष्म कोण यानी सूक्ष्म विस्थापन दे रहे हैं, अगर इसको हम हल्का सा खिसका रहे हैं तो हल्का सा कार्य भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर यहां पर क्या होगा, यहां पर लग क्या रहा है, बल आघूर्ण। यहां पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। यहां पर जो हम कार्य कर रहे हैं इसको विस्थापित करने में, यहां पर हो रहा है कोणीय विस्थापन। यहां विस्थापन कैसा हो रहा है, कोणीय विस्थापन। और
जब इसको घुमाएंगे यहाँ पर वो विस्थापन नहीं नॉर्मल वाला, यहाँ पर हो रहा है कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। और यहाँ पर बल नहीं, यहाँ का लग रहा है बल आघूर्ण। इसका मतलब सूक्ष्म कार्य dw बराबर क्या होगा? बल आघूर्ण डॉट डी थीटा, यानी कोणीय विस्थापन। क्या होगा? कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, सूक्ष्म कार्य dw बराबर बल आघूर्ण गुणे बल आघूर्ण डॉट क्या बोल सकते हैं? कोणीय विस्थापन। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है P साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों था? बताया था, चूंकि जो आपका बल आघूर्ण है, प्यारे बच्चों, क्या था? कैसी राशियां हैं? अरे यार मित्रों, बल आघूर्ण कैसी राशियां हैं? बल आघूर्ण आपकी सदिश राशियां हैं, इसलिए वहां पर प्रयोग हो रहा है क्या? साइन थीटा। क्या? साइन थीटा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं पहले? टाउ यानी बल आघूर्ण बराबर क्या था? पीई साइन थीटा। अब पी साइन थीटा का मान, यहां समीकरण 1 मान पी साइन थीटा क्या है? पी साइन थीटा टाउ का मान, टाउ का मतलब बल आघूर्ण, टाउ का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो इसको प्यारे बच्चों। टाउ का मान क्या आएगा? डी डब्ल्यू सूक्ष्म कार्य बराबर क्या आ रहा है? टाउ का मान किसमें रख रहे हैं? टाउ का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में। क्या आएगा? पी साइन थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या कह रहा है? एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या रखा गया है? एक द्विध्रुव रखा गया है। उस द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य यानी किया गया कार्य हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। हमने क्या माना? वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर, उस पर लग क्या रहा है? घुमाने में कौन सा लग रहा है? बल आघूर्ण लग रहा है। ठीक, अब बल आघूर्ण अगर लग रहा है, विस्थापन कौन सा होगा? कोणीय विस्थापन होगा। क्या आ गया? सूक्ष्म कार्य dw बराबर बल आघूर्ण डॉट कोणीय विस्थापन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या? हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण का जो फार्मूला क्या आया था? पी साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों यूज किया था? मैंने पहले अपने पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको ट्रिक। अगर गलती से सदिश राशि है वहां पर लेंगे साइन थीटा, अगर अदिश राशि है वहां पर क्या लेते हैं? कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक, अब क्या? अतः मान लो बेटा, समझना ध्यान से, मान लो यहां पर जब हमने रखा था द्विध्रुव को कोण θ1 पे रखा था। क्या मान लो? θ1। जब मैंने इसको खिसकाया, θ1 से कहां खिसका दिया? θ2 तक। अतः वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान समझना, स्टार्टिंग में मानो मैंने इसको रखा किस एंगल पर? θ1 पे। जब मैंने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, कोणीय विस्थापित जब मैंने इसको किया, तो मान लो विस्थापित कितना हुआ? θ2 तक। कहां तक? θ2 तक। वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 तक घुमाने में बाह्य बल द्वारा किया गया, कुल कार्य। क्या कह रहा है? अतः वैद्युत द्विध्रुव को, क्या? वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना? हमें ज्ञात क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना था। बस वही निकाल रहे हैं। क्या होगा?
अब लेंगे क्या यहाँ पर, अगर हमें क्या निकालना है, θ1 से θ2 तक क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। इसका मतलब जब हम कुल कार्य निकालेंगे हमें क्या लेना पड़ेगा, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करो फटाक से। क्या होगा, dw बराबर कुल कार्य ज्ञात करना है ना। अब अगर हम समाकलन करेंगे dw का कहां से कहां तक, बता रहा हूं अभी, dw बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब ये बताओ, अगर हम समाकलन कर रहे हैं, अगर समाकलन यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। हमने जब प्रारंभ में कोई कार्य नहीं किया था, प्रारंभ में कोई कार्य नहीं किया था, तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है जहां पर था वहीं पर रहेगा। इसका मतलब उसने कोई कार्य नहीं किया है। जब तक हम कोई कार्य नहीं किएंगे तब तक हमारी एनर्जी नष्ट नहीं होगी, एनर्जी हमारी व्यय नहीं होगी, खर्च नहीं होगी। जब मैं हल्का सा भी कार्य करूंगा तो हमारी एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा खत्म होगी। इसका मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल। ठीक, इसका मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं प्रारंभ में, शुरुआत में तो खड़े थे, कोई कार्य नहीं किए। शुरुआत में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को केवल रखा गया था। बाद में हमने क्या किया, थोड़ा बहुत कार्य किया। ठीक, मान लो हमने जो कार्य किया है W किया, कितना किया, स्मॉल w, मैंने थोड़ा सा कार्य कर दिया। अब यहाँ पर प्रारंभ में जो आपका द्विध्रुव है उसको रखा कहां गया था, θ1 कोण पर। कहां पर, θ1 पर। हमने कोण भी स्थापित कितना किया, θ2 तक। इतनी बात आई समझ में आपके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान समझना। अब ये बताओ dw का समाकलन क्या होगा, dw का समाकलन, dw का समाकलन होगा क्या, केवल w, यानी कुल कार्य। क्या आ गया आपका, कार्य। ठीक, dw का समाकलन क्या आएगा, w आएगा, यानी कार्य आ गया आपका, बराबर। अब p को क्या कर लो, बाहर कर लो। p को क्या कर लो, बाहर। पूछो क्यों बाहर करना है, क्योंकि p क्या है, p का समाकलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समाकलन किसका कर रहे हैं, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। कहां से, θ1 से θ2 तक कर दो। इसका θ1 से θ2 तक साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब आपको पता होगा साइन थीटा का जो समाकलन आता है, क्या आता है, साइन थीटा का समाकलन जब करेंगे आएगा माइनस कॉस थीटा, और गलती से साइन थीटा का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, साइन थीटा का अवकलन, वहां पर आएगा प्लस का कॉस थीटा। आई बात समझ में। अगर साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, माइनस का कॉस थीटा। अगर साइन थीटा का अवकलन करते हैं वहां पर आता है सिर्फ और सिर्फ प्लस कॉस थीटा। इतनी बार आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, करिए आगे। W बराबर क्या आएगा, P माइनस कॉस थीटा। P माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। इस माइनस को हम बाहर कर ले रहे हैं। P कोष्टक में θ1, यहां पर इस थीटा के ऊपर क्या होता है बेटा, एक पावर होता है। किसी के भी ऊपर यहाँ पर क्या है, एक पावर है, इसका मतलब एक है वो, इसके ऊपर क्या है, एक पावर लगा होता है। θ2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। इस पावर का इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके इसमें करेंगे, इसको आगे लिखेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है, ये होता है समाकलन। मैं आपके लिए समाकलन का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, θ2 का मल्टीप्लाई यहां करो, कितना आएगा, कॉस θ2। अब माइनस, ये बेटा इनिशियल का है ना, प्रारंभ का, ये क्या, अंत का। जब आपको कुल निकालना है, कुल कार्य, तो क्या करेंगे, प्रारंभ माइनस, सॉरी अंतिम माइनस प्रारंभ कर देंगे। ठीक, अब ये क्या, अंतिम, ये क्या है, प्रारंभ, कॉस θ1। अब अगर आपको इस माइनस को अंदर लेना है, कहां लेना है, अंदर, तब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, बराबर माइनस पीई, ये वाला आगे लाओ, माइनस कॉस θ1, ये प्लस में है वैल्यू ना फिलहाल, यहां लिखिए कॉस θ2, कॉस θ2, सही एकदम ना। अब ध्यान समझना, अब इस मल्टीप्लाई का इस कोष्ठक के अंदर क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, इस माइनस का, इस माइनस को क्या कर दो, इस कोष्ठक के अंदर गुणा कर दो। क्या आएगा, देखो, P माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या आएगा, प्लस आएगा, कॉस
थीटा वन, अब इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करो, क्या आएगा कॉस थीटा टू। ये आ गया एक समान, ये आ गया क्या आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या आ गया है, P cos थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, P cos थीटा टू माइनस कॉस थीटा क्या टू। नोट करो बेटा इसको फटाक से। इतने समझ में आ गई। अब गलती से अगर मान लो आप थीटा, क्या बेटा, थीटा वन को 0 डिग्री, थीटा वन को 0 डिग्री से थीटा तक, कहां तक, थीटा को, इस थीटा को कहां से 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, अगर आपको निकालना हो तब कैसे निकालते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा वन बराबर 0 डिग्री से थीटा टू बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या आएगा, W बराबर, ये बताओ अगर cos थीटा वन का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो cos 0 अंश का मान कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, P वन माइनस थीटा टू के स्थान पर थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ये आपके लिए है सुंदर सा फार्मूला, आशा है कि आप लोग छाप लीजिए इसको।